50 साल में जो विकास नहीं हुआ था बरकट्ठा विधानसभा में, वो विकास करके ये 5 साल में दिखाए। आदरणीय जो प्रधानमंत्री हैं उनके क्षेत्र में जो काम नहीं हुआ होगा वो काम बरकट्ठा विधानसभा में हुआ। पॉलिटेक्निक कॉलेज जो अभी गोहाल में बना दिए, उसके लिए इतना संघर्ष किए वो, और तब वह कॉलेज चालू हुआ। और वो ऐसा काम कहीं कोई 81 विधायक में से नहीं कराए होंगे जैसा कराए। कई गो पावर स्टेशन बना दिए, कई गो जलाशय वाला बना दिए, पेयजल वाला। अरे मुर्गा दारू जो हम लोग के विपक्ष में है, जिनके पास पैसा है, देश में अभी मुर्गे दारू पर उलटफेर पर तो बीजेपी सरकार चला रही है। जो पूर्व विधायक जी थे 36 दिनों तक चलकुसा में एकदम अनशन पर बैठ गए हैं। उनका कहना था कि 13 सूत्री जो मांग है मेरी, जो क्षेत्र में जो जन समस्याएँ फैली हुई है, जब तक मेरी मांग पूरा नहीं होगी तब तक हम अनशन पर डटे रहेंगे। और उन्होंने करके दिखाया। जानकी चौक प्रयास से पूरा क्षेत्र में हाथी को भगाया गया यहाँ से, और हाथी के द्वारा जो नुकसान किया गया उनको प्रत्येक घर लोगों को 4-4 लाख रुपये की राशि दिलाने का काम किया। तो अमित यादव कैसा काम किए हैं? नहीं, काम कुछ नहीं किया है वो। कुछ काम नहीं। कुछ काम नहीं किया है, कुछ दिखाई नहीं देता। खाली वोट समय में आता है और गुड़ मुड़ भर के वोट लेकर कोई चल जाता है, फिर कभी दिखाई नहीं देता है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम महेंद्र प्रसाद। महेंद्र प्रसाद जी। आप तो बड़ा एकदम सीनियर हैं, बहुत लोगों को विधायक बनाए से चुनाव बना रहे हैं विधायक। हाँ। 85 से चुनाव में हम लोग वोट देते आ रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम हम लोग लंबोदर पाठक जी को दिए थे। एकदम तजुर्बा है। हाँ, तजुर्बा है ये हम लोग को। क्या माहौल लग रहा है? तजुर्बा है। देखिए माहौल इस बार जो अभी है ना, अभी यहाँ जेएमएम का जो सरकार है गठबंधन का, उनका लहर है। लहर है, पूरा लहर है। और महिलाओं में तो लहर इतना तेज है और इतना खुशहाल है जो कहना नहीं। पुनः गठबंधन का सरकार यहाँ हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनेगा। और बरकट्ठा विधानसभा का जो बात है, यहाँ जानकी जी का लहर है। जानकी प्रसाद यादव पूर्व विधायक जो 2014 में एमएलए यहाँ बने थे, 50 साल में जो विकास नहीं हुआ था बरकट्ठा विधानसभा में, वो विकास करके ये 5 साल में दिखाए। क्या काम कर? आदरणीय हमारे जो क्या काम? आदरणीय जो प्रधानमंत्री हैं उनके क्षेत्र में जो काम नहीं हुआ होगा वो काम बरकट्ठा विधानसभा में हुआ। यहाँ विकास का गंगा बह गया है। अभी सबसे पहले उनका सोच था कि बासी भात खा के, मुर्गा सा खा के स्कूल जाएंगे। वैसा कॉलेज हमारे सूरजकुंड में बनवा दिए हैं, डिग्री कॉलेज, जो ये एरिया के लिए कहीं नहीं था। हम लोग को रांची जाना पड़ता था, हजारीबाग जाना पड़ता था, वो अब बंद हो गया। हम लोग घर का बेटा, गांव का बेटी सब यहीं पढ़ेगी। और पॉलिटेक्निक कॉलेज जो अभी गोहाल में बना दिए, उसके लिए इतना संघर्ष किए वो, और तब वह कॉलेज चालू हुआ। और वो ऐसा काम कहीं कोई 81 विधायक में से नहीं कराए होंगे जैसा कराए। कई गो पावर स्टेशन बना दिए, कई गो जलाशय वाला बना दिए, पेयजल वाला। तो इनके शासन काल में 5 साल बहुत विकास हुआ और बड़ा बड़ा विकास हुआ। इनमें यही भूल हुआ, अगला बार चुनाव नहीं हारते। ये मुर्गा दारू खिलाने वाले में से कैंडिडेट नहीं है। व्यक्तिगत काम में आपको रुचि नहीं रखते हैं, लेकिन सामूहिक काम, क्षेत्र का विकास, ऐसे ऐसे कामों में इनका रात दिन लगनशीलता रहा। और वैसे काम इस क्षेत्र में करके दिखाए। तो मुर्गा दारू कौन खिलाता है? अरे मुर्गा दारू जो हम लोग के विपक्ष में है, जिनके पास पैसा है, देश में अभी मुर्गे दारू पर उलटफेर पर तो बीजेपी सरकार चला रही है। क्या उनके पास जन संगठन थोड़ी है? इसलिए इस बार यहाँ जेएमएम का लहर है और जानकी प्रसाद यादव का लहर है। बरकट्ठा विधानसभा में ये बहुमत से जीतेंगे, सबका जमानत यहाँ जब्त हो जाएगा। अमित यादव यहाँ के निर्दलीय से चुनाव जीते थे, अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। 2 बार के विधायक यहाँ पे रह चुके हैं बरकट्ठा से, और 1 बार उनके पिताजी रहे हैं। तो 5 साल वर्सेस 15 साल में क्या लगता है, कौन भारी पड़ रहा है 15 साल में? देखिए 15 साल में तो जानकी जी भारी है, हम आपको बता रहे हैं। अभी एक 15 साल पे 5 साल इनका भारी है। 5 साल ही भारी है। एक क्षेत्र में जाइएगा, एक बच्चा से पूछिए, एक महिला से पूछिए, तो सब नाम लेगा कि उनको अब हम लोग विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। जैसे राम भगवान जब वनवास गए ने तो पुरुषोत्तम राम हो गए, उसी तरह जब ये चुनाव हारे ने तब लोगों को लगने लगा कि अरे ये तो विकास पुरुष है। 5 साल में तो कुछ विकास हुआ ही नहीं। विकास अपना मद से काम कीजिएगा, वो तो जनरल कोई भी विधायक बन जाएगा तो वो तो मद वाला चीज़ मिलेगा, तो उससे फायदा नहीं। लेकिन बाहरी एक भी काम को ऐसा योजना नहीं ला पाए, नहीं हुआ जो जानकी जी के शासन काल में हुआ। बरकट्ठा में दलाली बंद था,
थाना में दलाली बंद था, ब्लॉक में दलाली बंद था। या अभी जहाँ जाइए बगैर चमचा का, बगैर दलाल का आपका एगो काम ब्लॉक में होने वाला नहीं है। वादा किया था अमित यादव जो नहीं पूरा कर पाया, कुछ बताइए आपके बुजुर्ग हैं। बहुत सा वादा था, चुनाव का समय उस सब कायल खोले गोल मटोल, जानिए कि उनका स्थिति इस बार बहुत खराब है। खराब है। हाँ, इस बार तो पूरे झारखंड में एक तरफा माहौल है। इस बार हेमंत सरकार के नेतृत्व में पूरा जो गठबंधन जो सरकार है पुनः इस बार बन रही बहुमत के साथ में। और हमारे बरकट्ठा प्रखंड के जो पूर्व विधायक थे हमारे जानकी प्रसाद यादव जी, जो जेएमएम का वरिष्ठ नेता है, इस बार उसका एकदम एक तरफा जीत होगी यहाँ पर। अमित यादव यहाँ पे विधायक थे, कैसा रहा कार्यकाल उनका? कार्यकाल वो संतुष्ट पूर्वक नहीं रह पाया जनता क्षेत्र में। जैसे देखिए क्षेत्र में अभी मूल जो आवश्यकता है हमारे पास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क और पानी की व्यवस्था, कहीं ना कहीं जितना लोगों की ज़रूरत थी उतना नहीं मिल पाया है ना। इसलिए हमारे पूर्व विधायक जो थे पूर्व को वर्तमान करिएगा कि वर्तमान को पूर्व करिएगा? देखिए, पूर्व को वर्तमान में करेंगे और वर्तमान है वो पूर्व में जाएंगे। अच्छा। क्योंकि क्षेत्र में हमारे जो विधायक जी जो थे पूर्व विधायक, उन्होंने 5 वर्षों में जिस प्रकार के क्षेत्र में विकास के कार्य किए हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में आप गोहाल का पॉलिटेक्निक कॉलेज देख लीजिए, जहाँ पर हमारे गरीब गुरबा की माँ बहन बेटी लोग जो कम पैसे में और अपने घर पर रह के पढ़ाई लिखाई वहाँ कर सकती है। दूसरी बात रह गई कि अभी हमारे गांव घर के बच्चे लोग रांची, पटना, दिल्ली, मध्य प्रदेश, भोपाल जाने के लिए आर्थिक स्थिति होने के कारण से नहीं जा पाते थे, लेकिन अब यहाँ सुविधा हो गया पॉलिटेक्निक कॉलेज, तो यहाँ से लोगों को उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपना रोजगार मुहैया करवा सकते हैं और अपना क्षेत्र का नाम रोशन भी करेंगे। साथ साथ में डिग्री इंटर जो कॉलेज है आपका सूरजकुंड में, वहाँ पर भी देखिए हमारे गांव घर की बेटी बहन पढ़ रही है, चालू हो गया सेशन। और हमारे विधायक जी जो पूर्व विधायक जी थे 36 दिनों तक चलकुसा में एकदम अनशन पर बैठ गए हैं। उनका कहना था कि 13 सूत्री जो मांग है मेरी, जो क्षेत्र में जो जन समस्याएँ फैली हुई है, जब तक मेरी मांग पूरा नहीं होगी तब तक हम अनशन पर डटे रहेंगे। और उन्होंने करके दिखाया, 13 में से 13 जो काम था उनका वो आपका करके दिखाया। सबसे पहले देखिए कि हाथी का प्रकोप इधर तांडव मचा रहा था, लेकिन देखिए विधायक जी का प्रयास से, जानकी जी के प्रयास से पूरा क्षेत्र में हाथी को भगाया गया यहाँ से। और हाथी के द्वारा जो नुकसान किया गया, उनको प्रत्येक घर लोगों को 4-4 लाख रुपये की राशि दिलाने का काम किया। प्लस में आपका जल नल योजना जो था बंद पड़ा हुआ था, उसमें लगभग 48 करोड़ का जो था उन्होंने घर घर तक पानी पहुँचाने का काम किया। सब पावर स्टेशन जो था उन्होंने चालू करवाएं, कस्तूरबा विद्यालय जो बंद था उसको चालू करवाएं कहीं ना कहीं, और 200 यूनिट बिजली के लेकर धरना जो किए थे। इतना अच्छा काम कर रहे थे तो काहे लहरा दिए थे? देखिए उस समय कुछ लोग के कारण से कुछ षड्यंत्र हो गया, कुछ अपने लोग भीतरघात किए, कुछ परिस्थिति ऐसा बन गया कि जो लोग विकास पुरुष को उस लोग समझ नहीं पाए। लोग इस बार समझ में आ रहा है। लोग अभी तो जहाँ भी जा रहे हैं हम लोग, तो कहीं ना कहीं जो कुछ वर्षों में जो काम हुआ है पहले का, उसका तुलना जब क्षेत्र में करते हैं तो कहीं ना कहीं इनका काम जो है सो एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि पूर्व का जो कामों है, जो लंबे वर्षों से 10-15 वर्षों का जो काम हुआ है, इसका 5 वर्ष का काम भारी रहा है। भारी रहा है। चल, विधायक कैसा काम किया? अभी बढ़िया काम कर रहा है जानकी, और काम करेगा वो। तो विधायक अभी अमित यादव है, अब जो चुनाव आ गया है तो अमित यादव कैसा काम किए हैं? नहीं, काम कुछ नहीं किया है वो, कुछ काम नहीं। कुछ काम नहीं किया है, कुछ दिखाई नहीं देता। खाली वोट समय में आता है और गुड़ मुड़ भर के वोट लेकर कोई चल जाता है, फिर कभी दिखाई नहीं देता है। बस कुछ मुलाकात कभी नहीं किसी से, कोई पब्लिक से नहीं, कोई चीज़। कई बार देखे हैं हाँ। विधायक को जी? इसको एक बार नहीं वोट लेके गया से एक बार नहीं दिखाई दिया है, एक बार भी नहीं देखे। नहीं देखे हैं। क्या चाहते हैं इस बार जानकी यादव और अमित यादव में, क्या किसको देख रहे हैं? जानकी यादव के खुद रही है, हम देख रहे हैं। हम ज़्यादा बोलने भी नहीं जानते हैं, लेकिन जानकी यादव को देखने चाहते हैं। ज्यादा नहीं बोलना चाहते हैं। क्या अच्छा लगता है जानकी यादव में? वो दुख विकट में काम देता है, कभी मौका करने काम। हम जेल गए थे ना, तो सुबह निकाल के ले आया था बेचारा, हमारा औरत गोड़मुड़ पारा निकाल के ले आया। अमित का नहीं हिम्मत हुआ कि उसको छोड़ा के लाए, तो हमारा जानकी है प्राप्त बढ़िया है। मतलब फोन उठा लेते हैं? फोन उठा लेता है, खुद पहचानता है हमारा जानकी, पूरा चिंता है। अमित यादव पहचानता है? कुछ नहीं, वोट लेने है समय में, बस ताश तक बाद कुछ नहीं पहचानेगा। कुछ आवास उवास दिया हो आपको? कुछ नहीं दिया है, एक चवनी नहीं दिया है, कुछ नहीं जानते उसको। पानी उनी का नल का भी? कुछ नहीं, कुछ नहीं जानते हैं। जानकी यादव अच्छा काम कर, हाँ अच्छा काम किया है वो, और अच्छा काम करेगा। इस बार किसको जिताइएगा? जानकी यादव के जिताएंगे। मुर्गा दारू मिलेगा, बदल जाइएगा तो? नहीं छोड़िए ना, मुर्गे दारू भर उधर भुला जाएंगे वो।
बस अगले बार के जो काम देखेंगे वो जो हमारा समय पर काम देगा ना वो देखेंगे ना। खाने पीने में क्या बिकेंगे हम, नहीं बिकेगा। नहीं बिकेंगे। चुनाव का माहौल आ गया है। 13 नवंबर को चुनाव होगा आपके क्षेत्र में विधायक चुनने के लिए। अब सब नेता लोग आएगा, हाथ जोड़ेगा, पैरों पर गिर सकता है, मुर्गा दारू भी बढ़ सकता है। क्या चाह रहे हैं? हम लोग जो है ना अभी जो हम लोग जानकी प्रसाद यादव है उन्हीं के हम लोग सपोर्ट करने के विचार में हैं। और जहाँ तक होगा, जहाँ तक हम देखते हैं यहाँ की होटल में जो लोग आता है तो लोग उन्हीं के बारे में बोलते हैं। इसी के लिए मैंने उनका ही समर्थन करना चाहता हूँ। क्या अच्छा लगता है जानकी यादव? और मुझे भी अच्छा लगता है। मुझे क्यों अच्छा लगता है कि जो अगले साल जो अगले बार जो काम किए थे वो बहुत अच्छा काम किया। जो अबर जो काम हुआ है सो अच्छा काम नहीं हो रहा है। जैसे वो घर घर में जा कर के जो है सो आदमी के साथ में मेल जोल करता है और ये जो है सो मेल जोल नहीं कर पाते हैं। इसके चलते जो सो मैंने हम लोग क्या बहुत आदमी से नाराज़गी है। बहुत बहुत शुक्रिया।